टाइप 4 देखते हैं, थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन क्या है, ये भी लगभग सेकेंड कंडीशन जैसा है, मतलब जहां हमने सिंपल पास्ट यूज़ किया था। यहाँ पे क्या है एक्चुअली में आप देखेंगे, इसमें कुछ चीज़ है जो समझने की है। ये लगभग सेम है, पास्ट में एक्शन हुआ नहीं, सही में भी था, पास्ट में एक्शन हुआ नहीं तो फ्यूचर में कैसे होगा। लेकिन इसमें जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं या थोड़ा सा सेंटेंस के अंदर मीनिंग बदलता है, वो क्या है, जैसे कि एक तो पहली बात है कि नॉट फुलफिल इन पास्ट, एक्शन पास्ट में नहीं हुआ। इफ रीता हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट, अगर वो सबमिट की होती, सबमिट नहीं किया उसने, तो एक्शन नॉट फुलफिल इन पास्ट हुआ नहीं, लेकिन उसी का रिग्रेट हम शो करते हैं फ्यूचर में। इसलिए जैसे कि देखिए, इफ रीता हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट शी वुड नॉट हैव बीन इन सच डिफिकल्टी, काश सबमिट कर चुकी होती तो इस तरह परेशान नहीं होती वो। तो ये रिग्रेट शो कर रहे हैं कि उसने पास में नहीं किया तो ऐसा हो गया। और थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा, डिजायर टू ऑल्टर द पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं क्या कि ऐसा सेंटेंस लिखें जहाँ हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि शायद पास्ट में बदलाव आ जाता तो अभी यहाँ ऐसा नहीं होता फ्यूचर में। इफ रीता अगर सबमिट कर चुकी होती तो उसे इस तरह परेशानी में नहीं पड़ना पड़ता, तो हम चाह रहे थे कि वो सबमिट कर देती, ठीक है। हम चाहते हैं जो पास गुजरा है, जो हम फुलफिल नहीं कर पाए थे, वो हम उसको अचीव कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंस से ही बात की जाती है। ये है थर्ड कंडीशन। इसका रूल क्या है भाई, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड, मतलब यहाँ हम यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट का रूल, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड। उसी तरह जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वुड कुड शुड मस्ट कैन मे शैल विल कुछ नहीं, वुड कुड शुड मस्ट हैव वर्ब थर्ड, इसमें हैव वर्ब थर्ड, यहाँ पे हैड वर्ब थर्ड, यहाँ हैव वर्ब थर्ड, बीच में वुड कुड शुड मस्ट लगा देना आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन याद करना है आपको। अब तक ये हो गया 4 फॉर्मेशन और चारों को लॉजिकली आपको समझते रखना है। देखिए सेंटेंस लिखा है, इफ रीता हैड लगाया मैंने, वर्ब थर्ड सबमिटेड द प्रोजेक्ट, शी वुड नॉट, वुड लगाया, नॉट नेगेटिव सेंस में आता, नॉट हैव बीन, वर्ब थर्ड बी का है, इन सच डिफिकल्टीज। फिर इफ रवि सब्जेक्ट, हैड नॉट टेकन, हैड प्लस वर्ब थर्ड नेगेटिव है, नॉट लग गया, इफ रवि हैड नॉट टेकन द एक्शन ऑन टाइम द कंपनी वुड हैव कोलैप्स्ड, द कंपनी वुड हैव कोलैप्स्ड। यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ वुड लगाया, हैव लगाया, वर्ब थर्ड लगाया, ठीक है। अब इसी रूल्स के बेसिस पे थोड़ा सा सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं। Now, if you dash there, I would have seen you. अब क्योंकि यहाँ would और have और verb third लगा है, तो नेचुरल है कि यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे had प्लस verb third लगेगा, reach का reached हो जाएगा। If you had reached there, I would have seen you. अब ऑल्टर कीजिए, इसको आगे लीजिए, इसको बाद में कीजिए। I dash not dash dash a job if I had got enough money. यहाँ मैंने verb take लिया है, ठीक है। अब यहाँ had और verb third लगा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा भाई, वुड शुड कुड, वो हैव क्या वर्ब थर्ड लगेगा। यहाँ तो नॉट के बाद हैव लगा दीजिए, टेक का टेकन ये तो लगेगा ही, और यहाँ पे क्या करना आपको है, यहाँ पे वुड लगाना है, वुड या कुड, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ आई कुड नॉट हैव टेकन अ जॉब इफ आई हैड गॉट इनफ मनी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये किस पे है, इस रूल के ऊपर बेस्ड है। अब तक हम लोगों ने 4 रूल्स देखा, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड और थर्ड, सबका रूल थोड़ा थोड़ा अलग है, और रूल के साथ इम्पॉर्टेंट है उसको कहाँ हम यूज़ करेंगे, कब हम यूज़ करेंगे, कौन सी कंडीशनल के लिए कब किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे, ये डिपेंड करता है इन सब के ऊपर जो मैंने लिखा है। आपको इसे भी समझना है और आपको रूल्स को भी समझना है, दोनों को समझना आपको है, तभी जा कर के इसके साथ ही आप समझ पाएंगे सही से कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। आइए